हाय जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं आपको लेके। पास्ट के जो रिफ्लेक्शंस दिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, और इन फ्यूचर आपके बीच क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सब कुछ मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनके बारे में अच्छी सी चीज़ें सोचनी है, उनको फील करना है अपने पास। ओके, ये कैंडल की जो फ्लेम है उसमें आप उनका फेस देख सकते हो, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कर सकते हो। ओके, बिकॉज कैंडल वैक्स जो है ना वो डिपेंड करती है एनर्जीज़ पे। ओके, एंड आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बट वो अलग बात है कि वो डिटैच नहीं हो पा रहे, पर कोशिश पूरी है उन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बार बंदा यहाँ पे दो डॉट्स हैं, दो कैंडल के दो जो ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप्स हैं, वो एक साथ मिल गई हैं। और एक बार ऐसा हो रहा है कि एक फ्लेम अलग चली जा रही है इनसे बहुत दूर। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बीच कोई थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट है। ओके, आज बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे आई कैन सी कि आपके पार्टनर पहली बात तो आपसे डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो आपसे दूर होना चाहते हैं बिकॉज आपके बीच कोई, यहाँ पे 7 नंबर दिख रहा है। ओके, ये तो आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है 7। ओके, तो यहाँ पे वी दिख रहा है, वी लेटर। यार आज बहुत कुछ है रीड करने के लिए। ओके, तो मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पे क्यू लेटर दिख रहा है, ओह एक सर्कल है। ओके, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक कपल है। ओके, दो ड्रॉप साथ में गिरी और इट रिप्रेजेंट अ कपल। ओके, तो उस पे एक बिल्कुल ब्लैकनेस है, आप देख सकते हो सारे इतने क्लियर हैं, बस उस पे ब्लैकनेस है। तो आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव एनर्जी, दोबारा से देखो वही ब्लैकनेस। ओके, बहुत लोगों की नज़र लगी है आपके रिश्ते को। आप बहुत ऐसे पर्सन हो जो अपनी खुशियाँ लोगों से बांटने की कोशिश करते हो, अपने फ्रेंड्स से। ओके, जब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बताना या तो आपको बहुत पसंद है या आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, और उन्हीं लोगों की आपको नज़र लगी है जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि इनको आपके इस रिलेशनशिप से खुशी होती है। तो ऐसा नहीं है, उनको खुशी नहीं होती है, उन्हीं लोगों की नज़र आपके रिश्ते को लगी हुई है। ओके, बहुत नेगेटिव एनर्जी उन लोगों ने आपके रिश्ते में फैलाई है। यहाँ पे बहुत ऐसा नज़र वाला, तो या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है अगर आप मैरिड हो। ओके, अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपका बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत लंबा, यानी कि आप लोगों के बीच कोई दूसरा पर्सन आया है। ओके, पहले आप थे, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम तीसरे इंसान होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। ओके, लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में तीसरे पर्सन नहीं हो बल्कि कोई आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, तो देयर आर चांसेस कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक भी किया है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है। ओके, या तो बारिश आ रही है आपके वहाँ पे, ऐसा हो सकता है, पता नहीं पिकॉक को देख के मुझे ये क्यों याद आया, पर हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब मौसम ख़राब है या बारिश वाला मौसम है। ओके, या फिर आपके पास पिकॉक फेदर है, अभी इसी वक्त आप उसको देख रहे हो। ओके, या आप कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, उनको उन पर बहुत अटूट विश्वास है आपको। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं आपको यार सच्ची में आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है आपको ब्लैकनेस। शायद आपको नहीं दिख रही होगी, मैं एक बार इसको ऐसे करती हूँ। देखिए देखिए, ये ब्लैकनेस दिख रही है, ऐसा मैंने लास्ट जितनी भी रीडिंग्स की हैं उसमें नहीं थी ये ब्लैकनेस, अभी दिख रही है बस। ओके, यहाँ पे एक लूप भी बना है, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है। ओके, आप लोग एक ही तरह के
एनर्जीज़ में स्टक हो गए हो, एक ही तरह की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बार बार हो रही हैं, ब्रेकअप, पैचअप, वो दूर चले जाते हैं फिर पास आ जाते हैं। ओके, जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप इस रिश्ते से दूर जा रहे होते हो, जब आप इस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे होते हो, तो क्या होता है ये एक सेकेंड यार, मुझे प्लीज़, आई एम रियली सॉरी कि बैकग्राउंड नॉइसेस आपको ज़्यादा आ रही हैं। एक्चुअली मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं ख़रीद सकती, मतलब गरीब नहीं हूँ बट या मैं नहीं ख़रीद सकती, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती एक माइक, तो बिना माइक के वीडियोस होती हैं जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ओके, तो यहाँ पे एल लेटर भी दिख रहा है मुझे। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों का साइकिल जो है ना रिपीट होता रहता है, ब्रेकअप पैचअप चलता रहता है। जब आप इस इंसान से डिटैच होने की कोशिश कर रहे होते हो, लाइक आपके रिश्ते को 4 महीने हो गए ख़राब हुए, 5 महीने हो गए, ओके, तब जाके क्या होता है, ये इंसान वापस आ जाता है। ओके, तब जाके जो सारे मूव ऑन का प्रोसेस आपने करा है, इतना लंबा जो कुछ झेला है, वो सब कुछ ये इंसान आके आपकी सारी मेहनत की वाट लगा देता है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में ये एक साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है, विच रियली हर्ट्स यू। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, ओके, यहाँ पे वी लेटर भी दिख रहा है दोबारा से, और एल लेटर बहुत दिख रहा है, टी लेटर दिख रहा है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे, 4 नंबर भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो मैं बात कह रही थी, थर्ड पार्टी आपकी किसी और बंदे में इंटरेस्टेड है। ओके, या इट्स साउंड स्ट्रेंज बट इट्स पॉसिबल। ओके, अब मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ थे, चाहे वो कोई लड़की है, लड़का है, रोमांटिक है या कुछ भी है, अब वो इंसान आपके पार्टनर पे उतना इंटरेस्टेड नहीं है, अब उसे किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, इट कैन बी देयर मदर ऑल्सो। अब फैमिली के लिए कैसे ओके, अब आप कहोगे कि नहीं, इनकी तो मदर नहीं चाहती थी कि मैं इनके साथ रहूं। ओके, तो उस चीज़ के लिए कैसे रेजोनेट होगा कि उनकी जो मदर है, पहले उनको अपने इस लाडले बेटे की, अपनी इस लाडली बेटी की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन अब उनको इनमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, उनकी लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं है। ओके, उनका ध्यान अभी किसी और चीज़ में है। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो देयर आर हाई चांसेस कि उस रोमांटिक थर्ड पार्टी का कहीं और अफेयर चल रहा है, किसी और के बारे में वो थर्ड पार्टी रोमांटिकली फील कर रही है। ओके, अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप इसको उनके करियर, उनकी लाइफ में किसी और एस्पेक्ट में भी ले सकते हो। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी आया है तो आप उनको गलत समझें, या फिर आप अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो आप सोच सोच के मैनिफेस्ट कर लें। मैं ऐसा नहीं चाहती। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर, मतलब आपको पता है आपके पार्टनर और आपके बीच अगर कोई तीसरा इंसान है तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो इट मीन्स वो नहीं है। ओके, ये कुछ खास लोगों के लिए हो सकते हैं, बिकॉज पिछली बार मैंने एक रीडिंग की थी, पहले मैं आपको मैसेजेस बता देती हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ना मुझे लक्ष्मी जी के पैर दिख रहे हैं, 2 लक्ष्मी जी के पैर दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये वाले दिख रहे हैं, लक्ष्मी जी के मुझे पैर दिख रहे हैं। वो होते हैं ना, हम दिवाली पे लेके आते हैं ना, वैसे कुछ पैर जैसे मुझे दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है आपके इस पार्टनर से आपकी शादी हो जाए। ओके, ये स्पेसिफिक है, आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर ये मैसेज आया है। यहाँ पे एन लेटर भी दिख रहा है, या आपके पार्टनर आपसे डिटैच होने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पाते। यहाँ पे पता है मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एक एनिमल है, कोई क्यूट सा एनिमल है, और वो पीछे मुड़कर देख रहा है, मतलब उसकी गर्दन पीछे की तरफ है और वो आगे की तरफ चल रहा है। तो ये मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दे रहा है, जैसे कि एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, डिटैच होना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ओके, उसका ध्यान वापस से पीछे मुड़ने को कह रहा है, उसका दिल उसे पीछे मुड़कर देखने को कह रहा है। आपके पार्टनर हाई चांसेस हैं कि वो आपको स्टॉक करते हैं। ओके, आप पे नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं। यस, एंड यहाँ पे टी लेटर दिख रहा है और एन लेटर दिख रहा है, एन।
यस। और यहाँ पे ना एक मैंने ये शायद पहले भी बोला है, लेकिन बहुत स्टक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक इंसान बहुत डिटैच होने की कोशिश करता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत वक्त हो गया है आपके ब्रेकअप को, ओके। आप लोगों को अलग हुए बहुत वक्त हो चुका होगा, या फिर बहुत वक्त नहीं हुआ है तो आपको लग रहा है कि बहुत वक्त हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं करना चाहिए, कुछ ठीक नहीं हो सकता, ओके, कि बहुत लेट हो गया है, अब चीज़ें सुधरेंगी तो कैसे सुधरेंगी। ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। यस। यहाँ पे मुझे ना 4 कपल्स दिख रहे हैं, 4 कपल्स दिख रहे हैं। मतलब 2, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके अभी इन फ्यूचर इन ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी दे सकता है, ओके। मैरिज यहाँ पे 2 बार दिखी है, तो हो सकता है आपके यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, ओके। अब क्लियर पिक्चर है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, ओके। और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आई है, तो शादी है। और इससे पहले भी मैंने आपको लक्ष्मी जी के पैर के बारे में बताया था, राइट। तो यहाँ पे शादी और कमिटमेंट ज़रूर दिख रही है, शादी ज़्यादा दिख रही है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है या आपके पार्टनर की शादी हो रही है या हो गई है, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा शादी का चल रहा है, तभी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, ओके, तो यहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इस इंसान से शादी करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है, ओके। यहाँ पे मोटू एनर्जी, कोई मोटा सा आदमी मुझे दिखा है ओके। अभी किससे रेजोनेट करेगा आप बेहतर जानते हैं। ये मोटा सा आदमी क्या है, कौन है? आपके पार्टनर मोटे हैं या आप मोटे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है वो मोटा है, ओके। यहाँ पे एक इनोसेंट सी प्यारी सी बर्ड है, ओके। स्पैरो होती है ना, स्पैरो, वैसी कुछ है, ओके। तो मैं कपल्स के बारे में आपको बता रही थी, क्योंकि दोबारा से मुझे दिखे हैं 2 कपल्स। यहाँ पे करते हैं, ओके। सो इसमें क्या एनर्जी दिख रही है मुझे कि एक आपके थर्ड पार्टी या उनके पर्सन हो सकते हैं, और एक आप और आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। दोबारा नेगेटिव एनर्जी, थर्ड पार्टी का नाम लेते ही कसम से मैं थर्ड पार्टी का नाम लेती हूँ, ब्लैकनेस हो जाती है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, जिसके वजह से आपके पार्टनर बहुत ड्रेन्ड हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। उनके सही उनका सोचने समझने की शक्ति जो है वो काम नहीं कर रही है। और ऐसा होता है, असल में ऐसा होता है। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, बंदे का खुद का दिमाग होता है। यानी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, एक बार एक पन बताऊंगी, रुको। यस, यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी लग रही है, एक छोटा सा जैसे रोज़ होता है ना, रोज़ जब वो ऐसे बंद होता है और फिर अचानक देखो इतनी ब्लैकनेस थी यार, अभी वहाँ से उड़ के गई, ओके। तो ये जो ब्लैकनेस का लूप है वो टूटने वाला है बहुत जल्दी, ओके। मेरा नाखून जल रहा है, सच्ची में मेरा नाखून जल गया, ये देखो, दिख रहा है आपको, जल गया, ओके। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि एक रोज़ होता है ना, जैसे वो खिलता नहीं है, उसकी जो कली होती है, गुलाब की कली दिख रही है। यहाँ पे बहुत कुछ है अभी रीड करने के लिए। तो यहाँ पे वो कली खिलती हुई नज़र आ रही है, जो एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एक नई शुरुआत, अब आप लोगों के बीच चीज़ें बेहतर होने की संभावनाएं हैं, चीज़ें ट्रैक पे आने की संभावनाएं हैं, ओके। यस, यहाँ पे ना एक गेम दिख रहा है मुझे, वो नहीं होता, एक तो होता है वो पत्थर वाला कि 7 पत्थर होते हैं और फिर उस पर एक बंदा बॉल मारता है, वो पत्थर गिराने होते, ओके। वैसा कुछ है, या तो आपने कभी इस इंसान के साथ ये गेम खेला है, या आप खेलना चाहते हो, या आपके पार्टनर चाहते हैं। इट वरीज कि आप लोग के क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। वो गेम मुझे दिख रहा है, रीडिंग के शुरू में भी दिखा, पर मुझे लगा शायद मैं इसको गलत ना पढ़ दूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे दिख रही है, ओके। किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए होगी। यार सच्ची में मेरा नाखून जल गया, दिख रहा है, हाय मैं कितनी दुखी हूँ, ओके। तो ये गेम की एनर्जी लगी, और मुझे एक और गेम सा होता है जिसमें ना
एक बड़ा सा नट जैसा कुछ होता है, मतलब एक बड़ा सा डंडा सा होता है और उसमें रिंग्स होती हैं अलग अलग कलर्स की, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे ऐसे। तो वो कुछ दिख रहा है। तो इसमें डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, या फिर ये एक वो हो सकता है, रेनबो हो सकता है। यहाँ पे शुरू में बारिश की भी एनर्जी आई थी। ओके, इट रिप्रेजेंट कि अब आप लोगों के रिश्ते में एक शांति, एक स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, एक बेटर फेज पे आपका रिश्ता मुझे जाते हुए दिख रहा है। ओके, निकाल लेते हैं और कुछ उनके मैसेजेस या उनकी एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ओके, अब आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। उन्हें अब रियलाइज़ हो गया है कि वो इस रिश्ते में प्रॉपरली इन्वेस्टेड नहीं थे। ओके, तो नाउ दे वांट कि वो भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, आपके लिए एक्शंस लें, आपको बैलेंस दें, बेसिकली इक्वलिटी लाएं इस रिश्ते में। ओके ओके, और कार्ड्स निकाल लेते। सॉरी, एक ट्रैक्टर आ गया था। ओके, वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं ना, इसलिए मैं पॉज कर देती हूँ। लेकिन उससे एनर्जीज में कुछ वो नहीं आता। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ओके, soul contract, the lesson I learned from us will never be forgotten. Dishonesty, by lying I ripped us apart. Okay, overwhelmed, the stress from this is draining me. Okay, तो आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, आपका रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि आपको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं था, आपको बताया नहीं गया, आपसे चीज़ें छुपाई गई। ओके, तो उस डिसऑनेस्टी की वजह से, उन्होंने जो झूठ उनसे आपसे बोला, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ओके, उनको बहुत दर्द है इस चीज़ का। उन्हें एहसास है कि इसी झूठ की वजह से आप अलग हुए हैं, एंड वो चीज़ उनको बहुत रिग्रेट देती है। ओके, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। या तो आप अब इस रिश्ते में चेज़ नहीं करना चाहते क्योंकि आप इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा एनर्जी में भी दिखा था कि आप जब भी इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस इंसान के बिना जीना पॉसिबल है, तभी जाके चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं। ओके, तभी जाके ये इंसान आपकी तरफ आ जा रहा है, आपको कंफ्यूज कर दे रहा है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके पार्टनर और आपका एक सोल कनेक्शन है, आप योर सोल मेट गाइज। ओके, एंड आप लोगों ने साथ में जो लेसन सीखे हैं वो आप लोग कभी नहीं भूल सकते। ओके, जो चीज़ें आपने सीखी है ना, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता इस रिलेशनशिप के अलावा। आप नहीं सीखते वो चीज़ें। ठीक है, आप किसी से इतना प्यार कर सकते हैं, आप किसी के लिए इतना डिवोटेड हो सकते हैं, ये चीज़ें आप नहीं सीखते अगर ये बंदा नहीं आता आपकी लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो आप लाइक करके क्लेम कर सकते हो। ओके, या फिर कमेंट कर सकते हो, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगे। और आपको दोनों में से कुछ नहीं करना तो आप बस आंखें बंद करके आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी आप चैनल कर मतलब मन में क्लेम कर सकते हो, मन मन में बेसिकली। ओके, सो या, थैंक यू।